हेलो प्यारे बच्चों, और एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ आज का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फिगर शोज अ 240 वोल्ट एसी मेन सर्किट टू विच अ नंबर ऑफ अप्लायंस आर कनेक्टेड एंड स्विच्ड ऑन। बच्चों एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसमें 240 वोल्ट एसी करंट सप्लाई हो रहा है और बच्चों इस सर्किट में कुछ अप्लायंस मीन्स कुछ डिवाइसेस जुड़ा हुआ है। एक फैन जुड़ा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर जुड़ा हुआ है और दो बल्ब जुड़ा हुआ है। तो फैन का जो पावर कंजप्शन जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 1.2 किलोवाट है। रेफ्रिजरेटर कितना है, 200 वॉट है और दोनों बल्ब का सेम मीन्स 60 वॉट ईच पावर कंजप्शन कैपेसिटी है। तो बच्चों इसमें क्वेश्चंस पे क्या दिया है, ये कैलकुलेट द पावर टू द सर्किट, यानी इस इंटायर सर्किट में कितने पावर कंज्यूम हो रहे हैं प्यारे बच्चों। तो कितने पावर कंज्यूम हो रहे हैं यानी नेट पावर निकालना है हर एक अप्लायंस के पावर को जोड़ के। तो बच्चों पहला का जो आंसर होगा, ये जो सॉल्यूशन होगा फर्स्ट का, वो प्यारे बच्चों क्या होगा, पावर टू द सर्किट मीन्स नेट पावर। नेट पावर विल बी व्हाट, कितना है फैन का, 1.2 किलोवाट है प्यारे बच्चों। फिर 200 वॉट रेफ्रिजरेटर का है, फिर 60 वॉट प्लस 60 वॉट। तो बच्चों यह सारे देखिए सारे वॉट में है सिवाय इस 1.2 को छोड़ के। तो इस 1.2 किलोवाट तो लिख सकते हैं इसे 1.2 इंटू 1000 9 वॉट प्लस 200 प्लस 60 तो दैट मीन्स बच्चों कितना हो गया, डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर 320। 200 और इधर से 60 साढ़े 120 तो 320 वोट। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें एक जीरो हट गया तो ये हो गया आपका 1200 प्लस 320, यानी प्यारे बच्चों सब मिलाए कितना हो गया, 1520 वाट का टोटल पावर कंज्यूम हो रहा है इस इंटायर सर्किट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने अप्लायंसेस है। तो फर्स्ट का आंसर निकल गया। सेकंड में बोला गया है द एनर्जी यूज्ड बाय द फैन इन 3 आवर। मान लेते हैं ये पंखा 3 घंटा तक, 3 आवर HRS 3 घंटा तक घूम रही है। तो 3 घंटा तक घूमने के बाद कितने एनर्जी को ये यूज किया। तो प्यारे बच्चों एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। क्योंकि बच्चों P का जो फॉर्मूला होता है, मैं अगर इससे मिटा दूं इस जगह पे, मैं अगर आपको बताएं बाबू, अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि जो पावर होते हैं P वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और इस वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कंजप्शंस E/T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो E क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, यही फॉर्मूला निकला प्यारे बच्चों। तो एनर्जी यूज कितना हो जाएगा, P इंटू टी। तो पावर कितना प्यारे बच्चों, पावर फैन का, क्योंकि फैन का बात किया गया है यहाँ पर फैन, तो फैन में पावर कितना है 1.2 किलोवाट। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1.2 किलोवाट इंटू टाइम, टाइम कितना था 3 आवर्स। क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं कि टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर्स दिया प्यारे बच्चों। तो यानी कितना हो गया यहाँ पर 3 आवर्स। अब सबसे पहले इस सारे टर्म्स को इनके SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.2 इंटू 1000 वॉट, 1000 वॉट, वॉट पहले वॉट लिख लेते हैं यहाँ पर, वॉट इंटू
3 आवर्स, तो 3 आवर्स को मुझे क्या करना है, सेकेंड में कन्वर्ट करना है। लिख सकते हैं 3 इंटू 60 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, वॉट का और एक नाम क्या है, जूल पर सेकेंड। तो ये क्या होगा, जूल पर सेकेंड, तो सेकेंड कट जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1200 जूल पर सेकेंड इंटू 3 इंटू 3600 सेकेंड कैंसिल आउट प्यारे बच्चों। तो सेकेंड कैंसिल आउट, यानी प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ओनली जूल इज लेफ्ट। नाउ प्यारे बच्चों इसे इंटू कर लेते हैं। तो हियर 3 इंटू 12 3600 एंड हियर इज ऑल्सो 3600 जूल, यानी जो एनर्जी यूज हो रहा है वो कितना हो गया प्यारे बच्चों, इतना जूल हो गया। अब इसे इंटू कर देते हैं। तो 36 और 36 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ गया आपका प्यारे बच्चों कितना, 1296 और 4 zeros जूल, 4 zeros जूल। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी 1.296 इंटू 10⁻7 जूल, यानी बच्चों कितना एनर्जी यूज होगा, अगर 3 घंटा पंखा घूमती है तो 1.296 यानी 1.3 अप्रॉक्स इन 10⁻7 जूल के बराबर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन दिया गया, द रेसिस्टेंस ऑफ वन बल्ब। इस वन बल्ब में कितने रेसिस्टेंस मौजूद है। तो सबसे पहले इस सर्किट में 240 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रहा है और इस बल्ब में कितना पावर है, 60 वाट का पावर है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, करंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, करंट, उसके बाद निकालेंगे रेसिस्टेंस। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि नीचे वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे रब कर दें। अब बच्चों ध्यान दें, थर्ड के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है प्यारे बच्चों। तो करंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या कि सिंस पावर जो होता है वो VI के बराबर होता है। तो I कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, I हो जाएगा P/V। पावर जो होता है वो VI के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यानी तो I कितना हो जाएगा, P/V। I हो गया P/V। तो पावर कितना है प्यारे बच्चों, पावर 60 है बल्ब का, एक बल्ब का बोला गया था। तो पावर कितना है, 60। और पोटेंशियल कितना है, 240। तो कितना हो गया, 240। 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 4 जा, यानी अल्टीमेटली 1/4 क्या, एम्पियर। अब बच्चों जब मेरे हाथ में करंट आ गया कि इसमें कितने करंट फ्लो हो रहा है इस बल्ब के अंदर, 1/4 एम्पियर। तो इजीली निकाल सकते हैं कितने रेजिस्टेंस के अंदर है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो अल्टीमेटली R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, V/I। तो V कितना है, 240 है प्यारे बच्चों, और I कितना निकला, I निकला 1/4, यानी अल्टीमेटली 4 इंटू 240 यानी कितना हो गया, 0 इतना ओम। तो 960 ओम रेसिस्टेंस इस बल्ब के अंदर मौजूद है प्यारे बच्चों।
तो बच्चों हमें निकालना क्या था, आर। तो आर क्या होता है, V अपॉन आई के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बस वैल्यू पुट कर दिया, निकल गया प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आया होगा। बच्चों कॉपी कर लें।